भोपाल से खबर, जहां लव जिहाद केस में बड़ा खुलासा हुआ। महिला आयोग की जांच में बड़े नेटवर्क और फंडिंग की आशंका भी बताई गई, जहां महिला आयोग ने सीएम और राज्यपाल को रिपोर्ट भी भेजी। कई शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी योजना का अनुचित लाभ लेने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया है। 3 दिन तक राजधानी में महिला आयोग की टीम भी थी और इसके चलते महिला आयोग ने सीएम और राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है। कई शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ लेने के आरोप भी इस दौरान लगाए गए। 3 दिन तक राजधानी में महिला आयोग की टीम थी और उसके चलते कई सारे जो बड़े खुलासे हैं, बड़ी जानकारी इस दौरान जुटाई गई। कई सारे खुलासे भी इस दौरान हुए। महिला आयोग की जांच में बड़े नेटवर्क और फंडिंग की आशंका भी इस दौरान जताई गई। महिला आयोग ने सीएम और राज्यपाल को जो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो भी भेजी है। लव जिहाद मामले में सांसद आलोक शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शर्मा जी हमारे साथ। सर, महिला आयोग ने एक रिपोर्ट दी है सरकार को। देखिए, ये बात तो भोपाल का बेटा बहुत पहले से ही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस लव जिहाद में फंडिंग की जा रही है। अब इस मामले को तो उजागर कर दिया महिला आयोग ने आकर। महिला आयोग ने जिन जिन बिंदुओं किया है, ये कौन है, रईस मियाँ, छोटे मियाँ, कल्लू मियाँ, फत्तू मियाँ, इनके घर में खाने को तो है नहीं, रहने को है नहीं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है। इन फंडिंग के सोर्सेज इसकी जाँच होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, जो मेरे पास जानकारी आ रही, कहीं ना कहीं इस देश के कुछ प्रांतों के अंदर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलना है, इसके लिए इंस्टीट्यूट चलना है। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और महिला आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं चर्चा करूंगा कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आलोक भाई, पाकिस्तानी जासूसों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हर जगह से गिरफ्तार हो रहा है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और हमारा प्रशासन बहुत सख्ती से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में पाकिस्तानियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो गलत करेगा, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा। और ये थे आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि फंडिंग होती है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और इसको लेकर जांच की उन्होंने मांग की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उन्होंने कहा कि वो बात करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ इस पूरे मामले में एक्शन के लिए सरकार से भी कहेंगे। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से सांसद आलोक शर्मा ने भी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि वो कई समय पहले से कहते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर फंडिंग की जा रही है और कई सारे और भी खुलासे जिस तरह से महिला आयोग ने किए हैं, इसको लेकर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो है राजधानी भोपाल में 3 दिनों से मौजूद थी और टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर जांच पड़ताल की। साथ में उस निजी कॉलेज जहां से ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था, वहां पर भी टीम के सदस्य गए। साथ में कई लोगों के बयान दर्ज किए गए और जो फाइनेंशियल जो एंगल था उस पर भी टीम के द्वारा जांच की गई। अपनी एक पूरी रिपोर्ट जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी है, सौंपी है। और इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो भी सरकारी योजनाओं से लाभ इन संस्थाओं को मिलता है वो अनुचित है, यानी वो गलत तरीके से उस फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सोर्स से उनको फंड मिलने की जानकारी से भी इनकार नहीं किया गया है। उस फंडिंग को लेकर भी रिपोर्ट में जो है आशंका जाहिर की गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर अब भोपाल के सांसद आलोक शर्मा का ये सीधे तौर पर आरोप है कि उन्होंने पहले ही ये दावा किया था कि फंडिंग होती है। यही कारण है कि इस तरीके के शैक्षणिक संस्थान, इस तरीके की संस्थाएं, इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जो है कहाँ से इतनी बड़ी राशि पहुंच रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास फिर भी जो है लाखों रुपए हैं। उनके पास इतने महंगे शौक करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो ऐसे में ये बात अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से रिपोर्ट के जरिए पहुंच चुकी है। लेकिन आलोक शर्मा का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो
अपनी बात को तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखेंगे और इस पूरे मामले में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने बड़े ग्रुप का ये गिरोह था, कई सारे और भी बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। बरूच जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।